गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट ईयर हमारा चैप्टर चल रहा है कर्वेचर, और कर्वेचर का एक न्यू क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 सो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस इज इक्वल टू द सेमी लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिएगा दोस्तों, गिवन है हमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज, इसे दोस्तों हमने इक्वेशन नंबर 1 लेट किया। अब देखिएगा, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हमने लेट किया। दोनों की जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज कर देंगे। देखिएगा दोस्तों, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर और y का dy ओवर dx इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेते हैं और दूसरी साइड जाकर 0 के अपॉन में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाई हम लिख सकते हैं x अपॉन ए स्क्वायर प्लस y अपॉन बी स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y अपॉन बी स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू माइनस के x अपॉन ए स्क्वायर। दिस इंप्लाइज dy ओवर dx इक्वल टू माइनस के बी स्क्वायर x अपॉन ए स्क्वायर वाई। ये हमारा डी वाई ओवर डी एक्स आ गया दोस्तों। अब हम करते हैं डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। अगेन डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो दोस्तों बाहर यहाँ एक्स अपॉन वाई बच जाएगा दोस्तों, तो हम इसे थोड़ा सा और लिख देते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ये एक्स अपॉन वाई। अब हम जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, देखिएगा हम डिवीजन वाला डिफ्रेंसिएशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वाई एज इट इज एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस के अब की बार एक्स एज इट इज y का डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू रखते हैं माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू रखेंगे y माइनस के x। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू दोस्तों ये है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा x इंटू बी स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई। ये वैल्यू हो गई और ये अपॉन वाई स्क्वायर। अब देखिएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा, पहले देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो पहले मैं ये टर्म लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर वाई अपॉन वाई स्क्वायर। देखिएगा ये हो जाता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर।
इसकी वैल्यू रख देते हैं और इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ हो जाएगी, ये वाई की क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन फ्रॉम सेकंड से ये ए स्क्वायर वाई की क्यूब। अब देखिएगा दोस्तों, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हमारा बचा दिस इम्प्लाइज डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बी की 4 अपॉन ए स्क्वायर वाई की क्यूब। हमारा डी वाई ओवर डी एक्स भी हमें मिल गया, ये और डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर भी हमारे पास आ गया। अब वी हैव रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और होल पावर दोस्तों 3/2 अपॉन डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू रखते हैं 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स हमारा आया ये, और इसका स्क्वायर जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा बी की 4 एक्स स्क्वायर अपॉन ए की 4 वाई स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों माइनस के बी की 4 अपॉन ए स्क्वायर वाई की क्यूब। अब देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर रो एक लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, एक लेंथ है। तो लेंथ है तो लेंथ कभी भी हमारी निगेटिव नहीं होती। हम इस माइनस साइन को नेगलेक्ट कर रहे हैं, और नेगलेक्ट करने का मतलब है इसे हमें छोड़ देंगे माइनस साइन को। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा ए की 4 वाई स्क्वायर प्लस बी की 4 एक्स स्क्वायर, और ये दोस्तों 3/2 अपॉन, यहाँ देखिएगा थोड़ा रफली कर रहा हूँ मैं, जब ये हमारा ए की 4 को ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर वाई का स्क्वायर, ए की 4 वाई स्क्वायर को ए स्क्वायर वाई का स्क्वायर हम कर सकते हैं, और सारे की पावर कितनी करनी है हमें दोस्तों 3/2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, जब हमारा मिलेगा तो ए की 6 और वाई की 3 हमें मिल जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए की 6 और वाई की 3 इंटू ये ऊपर पहुँच जाएगा ए स्क्वायर वाई की क्यूब अपॉन बी की 4। ये हुआ दोस्तों। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों, y की क्यूब से y की क्यूब कैंसिल हो गई, ए स्क्वायर यहाँ है और यहाँ a की 6 है, तो a की 4 बच जाएगा और b की 4 नीचे ये बच जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें मिला a की 4 वाई स्क्वायर प्लस बी की 4 एक्स स्क्वायर, और ये दोस्तों 3/2 अपॉन ए की 4 और ये बी की 4। अब देखिएगा दोस्तों, मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके बाद में इसके जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में जो मैं करूँगा, इसलिए मैं इसे बहुत
धीरे धीरे कर रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 8 में मैं इस जगह से लेकर इस जगह तक एज इट इज ही करूँगा, एज इट इज रहेगा। सिर्फ लास्ट में हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कर्वेचर का। अगर कर्वेचर से 2 क्वेश्चन होते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 8 3 क्वेश्चन कर्वेचर चैप्टर में ऐसे हैं जो क्वेश्चन बार बार आते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 और 2 क्वेश्चन और मैं बताऊंगा। उन वे कर्वेचर के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सब कुछ इम्पोर्टेंट करा रहा हूँ, लेकिन वे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जो थोड़ी देर में भी कंप्लीट होने वाला है। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, ये जो दोस्तों मैंने पार्ट कंप्लीट किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो मैंने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया है आपके लिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एज इट इज करना है। सिर्फ बाद में थोड़ा सा चेंज करेंगे, इस जगह से आगे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो इसलिए आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये लीजिएगा। इसी लेक्चर में वो क्वेश्चन भी हम कंप्लीट करेंगे, जिससे एक साथ ही काम आपका ये समाप्त हो जाए। अब देखिएगा दोस्तों, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया था सो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर आया, लेकिन एट किस पर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें किस पर करना है, देखे एट एन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। एक तो एंड होना चाहिए मेजर एक्सिस का, इज किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू द सेमी लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। इसका क्या मतलब है दोस्तों, हमें अब देखिएगा दोस्तों, नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ n and of the major axis इज क्या होते हैं दोस्तों कोऑर्डिनेट, हमें ये पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे A0, क्या होते हैं A0, मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे A0। कैसे देखिएगा, तो मेजर एक्सिस दोस्तों ये होती है, ये मेजर एक्सिस ये होती है, दीर्घ एक्सिस लघु एक्सिस आपने इंटर क्लास में पढ़ी होगी। तो दोस्तों इसके कोऑर्डिनेट होते हैं A0 और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0B, ये देखना है। इलिप्स है, पहले इलिप्स बनाया, एक हमारी मेजर एक्सिस होती है, एक बड़ी एक्सिस होती है, एक छोटी एक्सिस। देखिएगा ये लेंथ बड़ी होती है, वाई अक्ष पर छोटी होती है, एक को लघु अक्ष एक को दीर्घ अक्ष कहते हैं। तो लघु अक्ष इसमें क्या कहा गया है, एट एन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, ये सारी दोस्तों मेजर एक्सिस है। इसका एक एंड लिया हमने, उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं A0 मेजर एक्सिस के, और दूसरी एक्सिस के 0B। ऐसा नहीं कहा गया, देखिए कहा भी गया है एन एंड, बस एक एंड। तो एक एंड किसका, मेजर एक्सिस का, क्या हो गया A0। तो मैंने यहाँ लिखा नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ एन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस क्या है दोस्तों A0। अब ये जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आया, मैं यहाँ रखता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर एट A0। अब देखिएगा दोस्तों A0 पर हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ वेक्टर। देखिएगा इसका मतलब है x के प्लेस पर a रखूँगा और y के प्लेस पर 0। y के प्लेस पर 0 रखने पर ये 0 0 प्लस के b की 4 इंटू ए स्क्वायर, और ये दोस्तों 3/2 अपॉन a की 4
बी की 4। देखता हूँ क्या आपको ये दिख रहा है, दिख रहा है। देखिएगा, इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों बी स्क्वायर ए का स्क्वायर सारे की पावर 3/2 अपॉन ए की 4 बी की 4। दोस्तों ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा सिर्फ बी स्क्वायर। तो बी की कितना हो गया हमारा 6, बी की 6, ए की 3 अपॉन यहाँ है हमारा ए की 4 बी की 4। तो दोस्तों ऊपर बच गया बी स्क्वायर और अपॉन ए। ये क्या होता है दोस्तों, बी स्क्वायर अपॉन ए। जब आपने 12th क्लास में इलिप्स पढ़ा होगा तो बी स्क्वायर अपॉन ए होता है हमारा सेमी लेटस रेक्टम। तो यहाँ लिखता हूँ मैं सेमी लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स, ऑफ द इलिप्स। ये हुआ दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप दोस्तों बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। देखिएगा इलिप्स ये होता है अंडे के साइज का, तो ये दीर्घ अक्ष होती है लघु अक्ष, इसका कोऑर्डिनेट A0 और इसका कोऑर्डिनेट 0B। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैं पहले भी कह रहा हूँ इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे आगे का क्वेश्चन नंबर 8 वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भी कई बार पूछा गया और वो तो बहुत बार पूछा गया है अक्सर यूनिवर्सिटी में। उस क्वेश्चन को ज़्यादातर सभी यूनिवर्सिटियों में, भारत की अधिकतर यूनिवर्सिटियों में वो क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन उसका होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 एज इट इज हमें इस जगह तक वही करना है। और इसके आगे अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये ध्यान रखना है कि क्या कहा गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें एन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों A0। A0 पर निकाल कर हमारा क्या आ गया, ये पूछा गया है कि सेमी लेटस रेक्टम आ जाना चाहिए। तो ये सेमी लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब मैं देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 लिखता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 लिखकर इस जगह तक दोस्तों वही होगा, पहले आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। और अब करता हूँ मैं वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा दोस्तों, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, प्रूव दैट द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी की क्यूब, P4 परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर अपॉन द टेंजेंट। अब देखिएगा दोस्तों, मैंने बताया था कि इस जगह तक हमें वही करना है, तो मैं इसे रफ कर देता हूं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर भारत की सभी यूनिवर्सिटियों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस जगह तक हमें दोस्तों एज इट इज करना है। एज इट इज करना है और मैं इसे इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेता हूं, जैसा कि मैंने अभी ये आपको समझाया है। अब देखिएगा, इसका हमें क्या चाहिए, नोट पॉइंट में भी लिख देना चाहता हूं, यहां नोट लिख देता हूं और इसे सब रफ कर दूंगा मैं नोट। एक तो हमें दोस्तों एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कहीं ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन में तो मैं ये वैल्यू पुट कर लूँगा। एक हमें dy ओवर dx कहाँ है, ये है dy ओवर dx हमारा
डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। हमें ये जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ से देख लूँगा ये। अब मैं इस क्वेश्चन को सारे को देखिएगा दोस्तों, रफ करता हूँ, इस जगह तक आपको एज इट इज नोट करना है। अब मैं ये इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ लिख देता हूँ और इस पर आगे क्वेश्चन करता हूँ, देखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P ऑफ स्मॉल एक्स वाई क्या हो जाएगा? कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई डी वाई ओवर डी एक्स कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। दिस इंप्लाइज कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू दोस्तों माइनस के बी स्क्वायर स्मॉल एक्स अपॉन ए स्क्वायर स्मॉल वाई कैपिटल एक्स माइनस के एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर स्मॉल वाई इंटू कैपिटल वाई माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर स्मॉल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर स्मॉल एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज, इस टर्म को दोस्तों जब इस साइड लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स कैपिटल एक्स प्लस ए स्क्वायर स्मॉल वाई कैपिटल वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, ये दूसरी साइड जाकर प्लस का हो गया। अब देखिएगा मैंने इसलिए यहाँ ये चीज़ लिख दी थी, इसके प्लेस पर हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका हमने यूज कर ही लिया। तो दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर स्मॉल एक्स इंटू कैपिटल एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई कैपिटल वाई इक्वल टू दोस्तों ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसे अपोन में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर स्मॉल एक्स अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू कैपिटल एक्स प्लस ए स्क्वायर स्मॉल वाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू कैपिटल वाई इक्वल टू 1। दोस्तों बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया और हमारा बचा है स्मॉल एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इंटू कैपिटल वाई इक्वल टू 1। दोस्तों ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, P being the perpendicular, P being the perpendicular from the center upon the tangent। टेंजेंट ये है दोस्तों और सेंटर से जब इस पर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओरिजिन से दोस्तों ये हो जाता है P इक्वल टू 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये इक्वेशन है, अगर ये है दोस्तों तो ये हो जाता है हमारा C अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी। ये हमारा हो जाता है अगर ओरिजिन से सेंटर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है।
एक्स के प्लेस पर 0, वाई के प्लेस पर 0 प्लस सी, तो प्लस सी अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई के, ये वाई है, वाई के कोफिशेंट का भी स्क्वायर रूट में, ये हो जाता है हमारा। तो इस पर ही इस तरीके से हम इस पर ओरिजिन से इस टेंजेंट पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो दे रखा है क्वेश्चन में P बीइंग द पैरामीटर बीइंग द परपेंडिकुलर। तो देखिएगा दोस्तों, P बीइंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर अपॉन द टेंजेंट। अब देखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ 1 है, वहाँ मैंने C बताया था, तो ये हो जाएगा हमारा P4, ये हमारा मॉडुलस होता है माइनस के 1 अपॉन रूट, एक्स का कोफिशेंट क्या है दोस्तों, यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए की 4, एक्स स्क्वायर अपॉन ए की 4 प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी की 4, क्योंकि वाई स्मॉल वाई अपॉन बी स्क्वायर है। मैं देखता हूँ आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है। और ये दोस्तों मॉडुलस का मतलब है ये लेंथ तो परपेंडिकुलर है, मॉडुलस इसलिए लगा दिया जाता है जैसे कि यहाँ माइनस आ रहा था तो वो क्या हो जाए, प्लस का हो जाए। तो दिस इम्प्लाइज P इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, या मैं इसे 1 अपॉन पी स्क्वायर, क्योंकि हमें लाना क्या है दोस्तों, सबसे पहले ये देख लेते हैं, हमें इस तरीके का लाना है, तो मैं इसे कर देता हूँ 1 अपॉन पी की क्यूब। देखिएगा तो P इक्वल टू दोस्तों ये हो जाएगा हमारा, देखिएगा इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई मैं यहाँ करता हूँ, और फिर ये रूट के बाहर आ जाएंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मोड का मतलब ही जो माइनस में भी होता है प्लस में हो जाता है, फिर अपॉन रूट बी की 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए की 4। अब देखिएगा दोस्तों, अब मैं करता हूँ 1 अपॉन पी की क्यूब, 1 अपॉन पी की क्यूब। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, देखिएगा हमें पी की क्यूब है, तो 1 अपॉन पी की क्यूब हो जाएगा दोस्तों, ये उल्टा हो जाएगा, और ये 1/2 है तो 3/2 हो जाएगा। पहले इसे लिख लेते हैं क्योंकि ये लिख रहा है पहले, ए की 4 वाई स्क्वायर प्लस बी की 4 एक्स स्क्वायर। देखिएगा मैंने 1 अपॉन पी की क्यूब किया है, जब इसका भी क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 अपॉन, और ये हो जाएगा हमारा ए की 6 और बी की 6 दोस्तों। तो 1 अपॉन पी की क्यूब इक्वल टू ये हुआ। अब हम देखिएगा जब इक्वेशन नंबर 3 से कंपेयर करेंगे तो इसे मैं थोड़ा सा डिवाइड कर लेता हूँ, इसे इस फॉर्म में लिख दूंगा पहले, देखिएगा किस तरीके से। अब देखिएगा दोस्तों मैं यहाँ करता हूँ, ये सब फेयर वर्क है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, और मैं इसे अब सब रफ करता हूँ। इसे बॉक्स में बंद कर दूंगा मैं, लास्ट के पार्ट को पहले कर देता हूँ इसे। देखिएगा दोस्तों, इसे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 अपॉन पी की क्यूब इक्वल टू ए की 4 वाई स्क्वायर प्लस बी की 4 एक्स स्क्वायर, और ये दोस्तों 3/2 अपॉन ए की 4 बी की 4, और इनटू में 1 अपॉन, क्योंकि यहाँ ए की 6 बी की 6 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिएगा इक्वेशन नंबर 3 से मैं इसकी वैल्यू क्या रख दूंगा, रो। तो ये हुआ हमारा
1/p की क्यूब इक्वल टू रो अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा, या इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ, यही प्रूफ हो जाएगा। रो इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी की क्यूब। तो दोस्तों कोई सी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है कि जब एग्ज़ाम होता हो और ये क्वेश्चन उसमें ना आता हो। ये 3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, और 2 क्वेश्चन भी लेक्चर में आएंगे। आने वाले लेक्चरों में मैं बता दूंगा कि ये वो क्वेश्चन है, वे भी 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसे मैंने कहा था कि मैं बॉक्स में बंद कर दूंगा, ये लास्ट का पार्ट है दोस्तों। आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें क्वेश्चन को, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करें, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो भी बच्चा कोई हमारा पेड कोर्स में इंटरेस्ट रखता हो दोस्तों, हमने बताया है हमारा टोटल सेमिस्टर फर्स्ट का 100 रुपीज़ है चार्ज ओनली। इसमें यूट्यूब पर हमारा 70% कंटेंट आता है, या मान लीजिएगा 70% चैप्टर यूट्यूब पर आते हैं, वो भी अपने आप में कंप्लीट होते हैं, लेकिन 30% चैप्टर हम अदर सोर्सेज से स्टूडेंट को पेड कर देते हैं, जिसकी कॉस्ट ओनली 100 रुपीज़ है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप, कोई इंक्वायरी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं, और 100 रुपीज़ गूगल पे या फ़ोन पे, या हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा अकाउंट नंबर है, कर अपने पेड कोर्स में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।